अकाल पुरख ने गुरु पीर नूं वडियाई दिती है, वो फिर अवतार पैगंबर गुरु मुख रसना नाल गावे, अखरां दे अखर बना कलम शाही ना कागजां उत्ते लिखावे, उन्होंने शब्दी रूप अखरी रूप दे के बोलदा लिखारी उस समय जो हाज़र होंदे ने वो उसनूं शब्दी रूप दे के बाणी नूं कागजां दे उत्ते लिख दिंदे ने, वो ग्रंथ शास्त्र बन जाते हैं। जिसनूं सतगुरु शब्द करे इकत्र, अकाल पुरख के हुक्म नूं सुन के सतगुरु शब्द उस अवतार पैगंबर गुरु के सरगुण स्वरूप में आके सुनाउंदा। निर्गुण सरगुण मेला सहज सुभाईया, निर्गुण शब्दतार अकाल पुरख निर्गुण के हुक्म नूं सरगुण शरीर द्वारा दोनों मिल के लिखते ने, लिखना करते तो वो लिखिया भी इसे करके जाता कि सरगुण शरीर का किस तरह हुक्म मन के निर्गुण भगवान नाल निर्गुण आत्मा का सुमेल हो सकता। धार बना के उपर पत्तर, उन्होंने पत्रियां ते कागजां उत्ते पत्तर का रंग रंगाईया, जिस दी समझे कोई ना सत्तर। वो लाइनां विच की लिखिया साड़ी समझ बुद्धि तो दी पहुँच तो बाहर है, आपां उन्हें समझ नहीं सकते। अकाल पुरख की की रमज है, किन्हां अखरां विच उस गुरु अवतार पैगंबर कोलों की लिखवा दिता, जिन्नी साड़ी समझ हुंदी है उस मुताबिक असीं उन्हें समझ के अगर सही तरीके नाल साड़ी समझ विच आ गया करना शुरू कर दिता तो अकाल पुरख बख्शिश करन किरपा करके साढ़े ते रहम करके तरस करके किरपा करे तो सतगुर मिले, फिर सतगुर नाल साडा मिलाप हो जाता। जे असीं उन्हें सही नहीं समझ सके, साड़ी भावना विच कोई कमी रह गई जां पिछली साड़ी कमाई इस काबिल नहीं कि इन्ना मान वडियाई सानू मिल सके, तो फिर वो सही कर्म ना करन दी बदौलत असीं उसनूं समझ नहीं सकते तो अगे साडा कर्म वध नहीं सकता। नव सत्तर निर्गुण धार दे गवाहिया, ज्योति जोत स्वरूप हर आप अपनी कृपा कर, करे खेल साचा हर सच दा रंग आप रंगाईया। निरे अखर कहे मेरा रूप निराकार, जो निशक्कर बाणी आउंदी है अकाल पुरख निराकार है, निर्गुण है। सतगुर शब्द संदेश लियाउण वाला निर्गुण है, तो जो अखर जो बाणी स्वरूप उसका हुक्म आया वो भी निरखर है। साकार समझ किसे ना आईया, तो जिहड़े सरगुण वाले ने अगर वो अपने आप को सरगुण शरीर समझ के सरगुण गुरु नाल जां अवतार पैगंबर नाल मिल के उस दे दर्शन नूं मुख रख के बाणी नूं समझण की कोशिश करेगा, बाणी उसके सही मायने में समझ नहीं आएगी। समझ नहीं आई तो उन्होंने सही रूप में कर्म का स्वरूप नहीं दे पाएगा। अगर वो कर्म का स्वरूप नहीं दे पाया, ये अखर जो है ये ग्रंथ जो है ये सरगुण स्वरूप में आ गए। इस सरगुण स्वरूप नूं कर्म करके साडे कर्म का कोई वजूद नहीं। जिस तरह सतगुर शब्द का अकाल पुरख का आत्मा का कोई समझ नहीं आती, कोई देख नहीं सकता, कोई बयान नहीं कर सकता, इस तरह ही जो असी कर्म कर रहे हैं उन्होंने भी कोई देख उन्होंने कोई समझ नहीं सकता। हाँ, उन्होंने देख के उहदे बारे उन्होंने कर्म नूं सिर्फ वेख्या जा सकता इन्हें कीता की है, लेकिन पहुँचया कित्थे, इहदी मंजिल की है, कित्थे आ, आम आदमी नहीं समझ सकता, नहीं दस सकता। बेशक अज समय के हालात मुताबिक वख-वख समाज विच विद्वान लोगों को ना दे दिता जाता है, संत फलाना फलाना, ये 108 1008 ब्रह्म ज्ञानी जो भी लोग कहते हैं, अमाम है, सूफी फकीर है, लेकिन संसारक प्राणी की पहुँच तो बाहर है। साकार समझ किसे ना आई आ, महाराज कहते सरगुण स्वरूप शरीर जो है ये उन्होंने नहीं समझ सकता। मेरी विष्णु ब्रह्मा शिव कर्ण विचार, बुद्धि तो परे ध्यान लगाईया। अवतार पैगंबर गुर पावन सार,
महासारथी जगत अखवाईया। दुनिया में अवतार पैगंबर गुरु देवी देव भी अपने आप नूं महारथी कहते हैं। संसार नूं कहा जाता, बाणी विच दर्ज किया जाता कि भाव सागर नूं तरन वास्ते गुरु मलाह है। पुरख अकाल अगे कर निमिषकार। उन्होंने समझ किवें आउंदा, ये साडे वास्ते समझण वास्ते है। न्यो न्यो सीस झुकाईया। जिस तरह अकाल पुरख दे अगे जद तक नमस्कार करके उहदे कोल रहम तरस मंग के बेनती नहीं करता, अकाल पुरख बख्शिश नहीं करता, वो अवस्था साडी नहीं बन सकती। किरपा कर हर दातार। की बेनती करनी है, दाते दानी दया कमाईया। वस्त अगमी चोली डार। अपनी अगमी नाम दी, आप दे नाम आप दे हुक्म बाणी मुताबक कर्म करन दी हैसियत उस नाम दे जरिए मेरी झोली पा दे, मैनू बख्शिश कर दे। झोली पाना बख्शिश करना। अमोलक आप वरताईया। किरपा कर सच्ची सरकार। मैं किसी भी जरिए ये जो तेरी अगमी वस्त है किसी कीमत ते भी खरीद नहीं सकता, मेरे कोल कोई ऐसी हैसियत नहीं। ये अमोलक वस्त सिर्फ और सिर्फ तू ही अपनी कृपा करके दे सकना, बख्शिश कर सकना। कृपा कर सच्ची सरकार। बख्शिश रहमत झोली पाईया। संदेशा दे के अपनी धार। निश अखर अखर रंग रंगाईया। फिर गुरुआं अवतारां पैगंबरां नूं निश अखर नूं अखरी रूप देण दी हैसियत नसीब हुंदी है। और इस तरह ही असी इस अखर स्वरूप नूं निश अखर स्वरूप विच अकाल पुरख कोलों रहमत मंग के उस दे विपरीत उन्होंने निश अखर नूं अखरी रूप दिता, असां अखरी रूप नूं निश अखर रूप देना। फर्क है। असी देखिया, देख के दिमाग नाल समझिया, समझ के उन्होंने बोलिया, बोल जां सुन के पढ़ जां सुन के उसनूं निश अखर रूप देना, कर्म विच उतारना। और गुरु अवतार पैगंबर ने निश अखर नूं सुन के अखर रूप विच बदलना। ज्योति जो स्वरूप पर आप अपनी कृपा कर करे खेल साचा, हर सच का खेल आप खिलाइया। ये सच का खेल है उस अकाल पुरख का जो खुद वर्तमान करता है। निश अखर कहे मेरा रूप धार बावन। 52 अखर वड्याईया। कृपा कीती पतत पावन। उस पावन भगवान ने पततां दी पत रखण वाले ने पार ब्रह्म प्रभ अपनी दया कमाईया। जिस दी महिमा सारे गावन। कौन सारे गाउंदे आ? अवतार पैगंबर गुर सिफत सालाहिया। ਉਹਦੀ सिफत सलाना करते गुरु अवतार पैगंबर। वो बेअंत है, वो अनंत है, वो अगम है, अथाह है। जिस सिफती बनत बनावन ग्रंथ शास्त्र रंग रंगाईया। जिस दी सिफत विच की करते हैं, बाणी लिख के उन्होंने ग्रंथां शास्त्रां का रूप दे देंगे। निर्गुण सरगुण पकड़े दामन। दामन गीर एक अखवाईया। साडा वांचल दामन पकड़ के सानू अपने दर प्रवान करने वाला एक भगवान ही अखवांदा, ते उहदे कोल ही ऐसी हैसियत है। जो संदेशा देवे तुरदा रामन। राम दा राम उही है।
ਰਾਮਨ ਰਾਮਾ ਦਾ ਰਾਮ, ਕਾਨਾ ਦਾ ਕਾਨ, ਅਮਾਮਾ ਦਾ ਅਮਾਮ, ਰਾਮ ਰਾਮਾ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਜਦੇ ਸੀਸ ਸਰਬ ਝੁਕਾਵਨ, ਸਿਰ ਸਕੇ ਨਾ ਕੋਈ ਉਠਾਈ ਆ। ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਆਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਆਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਆਕੀ ਰਹੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਤ ਲੋਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਕਹਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਪਾਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਛੋ ਜਾਵੇ ਸੋਨਾ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਸਕਣਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ 5 ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਾ ਭੇਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਹੈ। ਉਹ ਲੇਖਾ ਜਾਣੇ 184 ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਮਾਨਵ, ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨੇ? ਮਾਨਸ ਮਨੁੱਖ ਭੇਵ ਰਹੇ ਨਾ ਰਾਈਆ। ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਰੇ ਖੇਲ ਸਾਚਾ ਹਰ ਸੱਚ ਦਾ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਸੁਣਾਈਆ। ਨਿਰੱਖਰ ਕਹੇ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰ ਗੁਰੂਆਂ, ਗਾਈ ਮੇਰੀ ਗਾਥਾ। ਅੱਖਰਾਂ ਨਾਲ ਬਦਲਾਈ ਆ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਅੰਜੀਲ ਕੁਰਾਨ ਦਿੱਤਾ ਸਾਥਾ। ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕਦੀ ਉਹ ਵੇਦ ਬਣੇ, ਕਦੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਖਵਾਇਆ ਸ਼ਾਸਤਰ ਕਹਾਏ। ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਲਿਖੇ 18 ਪੁਰਾਣ, 18 ਗ੍ਰੰਥ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਜੋ ਕੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਾਇਆ, ਉਹ 18 ਅਧਿਆਏ ਗੀਤਾ ਕਹਾਈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 1427 ਪੰਨੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ। ਕਰੀਬ 3 ਪੰਨੇ ਜੋ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ 9ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੀੜ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਧੀਰ ਮੱਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਭਰਾ ਦੇ ਜੋ ਅੱਗੇ ਔਲਾਦ ਸੀ ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ, ਧੀਰ ਮੱਲ ਦੇ ਜੋ ਬੱਚੇ ਸੀ ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੰਥ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਹੈ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਲਿਖਤ ਮੰਗਣ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਲਿਖੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖ ਲਵੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲੈ ਕੇ, ਸਾਰਾ ਹੁਕਮ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਲਿਖਣੇ ਪਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅੱਖਰ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਲਿਪੀ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ ਸਮੇਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਆਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 24 ਗ੍ਰੰਥ ਬਾਣੀ ਲਿਖੀ ਔਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸਨਅਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 24 ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਫੋਟੋ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। 24 ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, 24 ਲਾਈਨਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਇੱਕ ਪੇਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਕਿੱਥੇ ਹਾਂ, ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ। ਸਭ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਧੁਰ ਦਾ ਆਖਾ। ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਨੇ ਧੁਰ ਦਰਗਾਹ ਤੋਂ, ਸੱਚਖੰਡ ਤੋਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਜੋ ਹੁਕਮ ਸੀ ਉਹ ਮੰਨਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਰਥ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਵੇਖਾ ਵੇਖੀ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਕਲ ਕਰਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ,
कि वो अलग हो के चले, समाज में विचरे तो वह गुजारा हो जाए। बहुत मुश्किल होंदा, सहारे ना काम चलते हैं सारे। लेकिन है कि अकाल पुरख कहता कि जिहड़ा दुनिया के सहारे छड्ड के मेरे सहारे चलेगा, मेरे विच मेरे हुक्म विच विश्वास रखेगा, वो मेरा मैं उहदा। मेरे तो वड्डा इस दुनिया विच किसी का कोई सहारा नहीं। सब ने मन्निया धुरदा आखा अखरां नाल वणज कमाई है। वपार काहदे नाल कीता? सच का वपार, सच का लैन देन गुरु अवतार पैगंबरां ने अपनियां उम्मतां नाल, संगतां नाल काहदे नाल कीता? अखरां नाल। अकाल पुरख की उस्तत करके, वडियाई करके। भगवान खुद आया नेक लंक अवतार लैके, उसने अपनी वडियाई घट की मनण वाले दी, जिन्हां ने 4 युग विच उहदा भाणा हुक्म मन्निया, उन्हां दी वध की। वणज वो भी अखरां दा ही है, लेकिन फर्क हो गया। जो साडा चलदा कि फर्क की है? गुरुआं अवतारां विच, अकाल पुरख विच वो दैवी शक्तियां लैके आउंदे रहे। 10 गुरु साहबान ने लाइन चलाई अकाल पुरख ने कि पिछे जिन्हों भेजा दुनिया ने उन्होंने मनना शुरू कर दिता। एक तो दूजे विच अपनी शब्द जो रख के समझाउणा कीता सानू कि देखो इस शरीर की ताकत समर्था तां ही बनी जे मैं अपनी ताकत इहदे अंदर रखी। जे मैं शब्द धारना रखदा, ये गुरु अवतार पैगंबर नहीं बन सकता सी। ये तुहानू रस्ता दस्सण दे काबिल नहीं। मेरी किरपा नाल, मेरी बख्शिश नाल ही हुंदा। ते अज मैं खुद आया, जो भी संसार ने नहीं समझिया वो भी शरीरां दे नाल ही जोड़ बनिया रहा। अज खुद आया तो खुद उही काम कीता। पहले 52 साल एक शरीर विच, जोत उहदे विच भी निर्गुणी सी। इहदे विच कोई शक वाला सवाल नहीं है, शिकवा नहीं है। कोई कहे कि महाराज शेर सिंह के अंदर जोत निर्गुण नहीं सी, लेकिन अगर एक ही शरीर रहिंदा तो असीं भी शरीर दे ही उपासक हुंदे सारे। सरगुण की उपासना नूं छड्डण वास्ते अकाल पुरख ने खेल खेलिया। उही निर्गुण जोत जो महाराज शेर सिंह के अंदर प्रवेश की सी, 52 साल उस शरीर नूं हंडा के महाराज पूरन सिंह के अंदर प्रवेश कर दिया। हुण फैसला करो दोवां विचों किहनूं मनना, जां दोवां दे विच जिहड़ा तीजा सी उहनूं मनना। ये साडी समझ है, साडा फैसला है। असीं करना, असीं लैना, सानू मिलना। इहदे विच किसी का कोई किंतु परंतु नहीं है, किसी की कोई जामनी नहीं, किसी ने कुछ देना नहीं। करना असीं, मिलना सानू। देण वाला अकाल पुरख। समझाउणा उन्हें लिख के दे दिता। करे खेल अलखना अलाखा, जिन्हों कोई लिख नहीं सकता। अलख अगोचर, वो अलख है, लिखण तो बाहर है, किसी की समझ तो बाहर है। लिखेगा कि अगोचर, कोई काम उहदा किसी गोचरा नहीं, किसी की मदद की जरूरत नहीं। उन्होंने जदों उन्होंने कोई वेख नहीं सकता, उन्होंने कोई लिख नहीं सकता, किसी गोचरा नहीं हो, तो फिर वो परवाह भी कि करेगा? क्यों की जरूरत है उन्होंने परवाह करन? बेपरवाही आ। ये अपने वड्डे गुणां दे करके वो बेपरवाह है। जो संदेशा अवतार पैगंबरां गुरुआं आखा, गुरुआं नाल मिलाई आ। कल की आख्या होना? गुरुआं अवतारां पैगंबरां ने भविष्यवाणी की, कल कलकी प्रगट होवे पुरख अविनाशा। वो साडा पुरख अकाल पुरख, अमर रहन वाली समर्थ ताकत। अकाल और अविनाशी एक ही है। अमर वो कालग्रस्त नहीं हुंदा, मौत नहीं आउंदी उन्होंने, अविनाश विनाश नहीं हुंदा। पार ब्रह्म साडी आत्मा ब्रह्म तो अगे की ताकत है। प्रभ नूर इलाही आ, इलाही प्रकाश है, ज्ञान है प्रभु का। ज्ञान स्रोत तो खुद ही है। वो दीन दुनी वेखे जगत तमाशा, 4 कुंट दह दिशा फूल फुलाई। वो खेल की है, तमाशा की करदा?
ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਆਤਮਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕੇ, ਘੋਖ ਕੇ, ਵੇਖ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ, ਚਾਰ ਕੁੰਟ ਦਹ ਦਿਸ਼ਾ ਫੋਲ ਫੁਲਾਈਆ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਸਭ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਰੇ ਆਸਾ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਖ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕੂੜ ਦੇ ਜਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੁਰਾਈ, ਝੂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਜੋਤੀ ਨੂਰ ਕਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸ਼ਬਦੀ ਧਾਰ ਡੰਕ ਵਜਾਈ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੋਤ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜਰੀਏ, ਸ਼ਬਦੀ ਹੁਕਮ, ਸ਼ਬਦੀ ਫਰਮਾਨ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜੋਤੀ ਜੋ ਸਰੂਪ ਆਪ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਕਰੇ ਖੇਲ ਤੁਰਦਾ ਹਰ। ਨਿਰੱਖਰ ਕਹੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖੇਲ ਅਜੀਬ, ਨਿਆਰਾ ਅਜੀਬ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਿਆਂ ਜਣਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਯੁੱਗ ਚੌਕੜੀ ਦੇ ਤਰਤੀਬ, ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਕਿੱਦਾਂ ਚੱਲਣਗੇ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੇਜਣਾ ਸੀ ਮਾਤ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੈਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਰਾਜਾ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੋ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਆ ਕੇ ਬਹਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਅੱਜ ਫਕੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜੇਗਾ, ਕੌਣ ਪੁੱਛੇਗਾ ਮੈਨੂੰ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਲਿਖਤ ਹੈ ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣੇ, ਕੀ ਕਰਨਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜਣਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਕਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖੇਲ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਜੋ ਯੁੱਗ ਚੌਕੜੀ ਦੇ ਤਰਤੀਬ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਤਿਯੁਗ ਤ੍ਰੇਤਾ ਦੁਆਪਰ ਕਲਯੁਗ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤਾਈ ਆ, ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਵਰਤਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਜਿਸ ਨਿਰਗੁਣ ਸ਼ਬਦ ਜਨਾਇਆ ਗਰੀਬ, ਨਾਨਕ ਢੋਲੇ ਗਿਆ ਗਾਈ ਆ। ਮੁਹੰਮਦ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਮਜੀਦ, ਸਜਦਾ ਸੀਸ ਜਗਦੀਸ਼ ਝੁਕਾਈ ਆ, ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ। ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅੰਦਰ ਯੁੱਗ ਚੌਕੜੀ ਗਏ ਬੀਤ, ਪੂਰਬ ਲੇਖਾ ਰਿਆ ਨਰਾਈ ਆ। ਸੋ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਅਤੀਤ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ? ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਬਾਪ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਮਾਈ ਆ। ਜੋ ਕੁਛ ਹਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹਾਂ। ਗੁਰੂਆਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹੀ ਹਾਲ ਕਰਦਾ, ਹਸ਼ਰ ਕਰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਜੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਪੇ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਰਗੁਣ ਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਨੇਕ ਕਲੰਕ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਹੈਸੀਅਤ ਉਹਦੀ ਬਣਾਤੀ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬਣ ਕੇ ਰਿਹਾ, ਸਰਗੁਣ ਧਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਸ਼ਬਦ, ਮੇਰਾ ਸਰੂਪ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰਨਾ, ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵਿਚਰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ, ਦੂਸਰੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਉਹਨੇ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਬਦਲੀ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਬਾਪੂ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਾ, ਵੀਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਨੂੰ ਇੰਦਰ ਤੇ ਸ਼ਿਵ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਧਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਵ ਜਨਮ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਪੁਨਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਸਰੂਪ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਅਤੀਤ ਨਿਸ਼ਖਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੈਸੀਅਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸੋ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਅਤੀਤ, ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੋਭਾ ਪਾਈ। ਅਤੀਤ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਕੀ ਹੈ? ਬਣਾਉਂਦਾ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਨੂੰ, ਬਣਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਚਾਰ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਤ੍ਰੈਗੁਣ ਮਾਇਆ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਰਜੋ ਤਮੋ ਸਤੋ ਬਣਾਇਆ।
लेकिन ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ नहीं ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਆਤਮਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਧਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 84 ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਸ ਝਗੜਾ ਮੇਟਣਾ ਮੰਦਰ ਮਸੀਤ ਕਾਬਿਆਂ ਕਰੇ ਰੁਸ਼ਨਾਈ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੋਂ ਹੋਏ ਅਤੀਤ ਤ੍ਰੈ ਭਵਨ ਧਨੀ ਪਿਛਲਾ ਪੰਧ ਮੁਕਾਈ ਆ। ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਤੋਂ ਅਤੀਤ ਹੋ ਕੇ ਅਲੱਗ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗਾ ਉਹ 84 ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਉਹਨੂੰ ਅਮਰ ਪਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ। ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਸदैव ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰੀਰ ਹੁਣ 994 ਚੌਕੜੀ ਯੁੱਗ ਬਾਅਦ ਮਾਤਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆਏ। ज्योति जो स्वरूप आप अपनी कृपा कर करे खेल साचा और साचा हुक्म एक वरताई है। साचा हुक्म अगर कोई वर्तमान करता इस दुनिया में इस मातलोक में तो सिर्फ एक और एक भगवान। निश अखर कहे प्रभ दा खेल खेल दोबारा। निर्गुण सरगुण सरगुण निर्गुण कार कमाईया जिस दी मौली अगमी बहारा। बसंत किस दी आई, अकाल पुरख दी। खिजा बैठी मुख छपाईया जिहड़ा उहदे हुक्म विच आ जाएगा उहदी बहार होएगी, खुशियां दा खेड़ा होएगा। बाकी सारी सृष्टि जो है खिजा विच बैठी है, पतझड़ विच वैरान होके। ओ निर्गुण नूर होके ज़ाहरा ज़ाहर जरूर करे रोशनाई है। प्रकाश कर रहा अपने गुण किस दे जरिए इस दुनिया में जाहिर करता, भगतां गुरुआं अवतारां और पैगंबरां दे जरिए। जिसने सरसा गोबिंद दे ग्रंथां उत्ते दिता पहरा। सरसा विच ग्रंथ रखाए, उन्हां दा खुद मालक हो गया, पाहरू होके वेख वखाईया। दो जहाना तके दायरा। हद किन्नी है, की करना, कदों करना, कित्थे करना, किस तरह करना, चारों कुंट खोज को जाई। जिसका खेल अगमी गहरा सारियां दी समझ तो बाहर है। सृष्टि नहीं समझ सकती, साइंस कितना जोर ला लवे उस भगवान की सेंस नहीं आ सकती। जिस तरह गुरु गोबिंद सिंह ने आख्या गोबिंद का कन्ना साइंस और सेंस विच भी सिर्फ एक ही आई है फालतू। आई हटा दो सेंस, आई ला दो साइंस। गुरु ग्रंथ साहब ने उस तो पहले सिलैक्शन नाल दुनिया चलती रही। जो हुंदा सी सिलैक्शन नाल, राजे महाराजे गुरु अवतार पैगंबर सिलैक्शन नाल बनते रहे। सिख बनाता, इलैक्शन आ गया, सिलैक्शन खत्म हो गई। अज इलैक्शन चलता। ज्योति जो स्वरूप आप अपनी कृपा कर करे खेल साचा हर सच का हुक्म एक सुनाई। सो महाराज जी ने इत्थे निश अखर किदां चलदा, किदां उहदी रचना हुंदी अखरी रूप विच, कौन करदा, सतगुर शब्द किवें उसदे हुक्म की तमील करदा, ते फिर मातलोक विच जिन्हां ने उस अकाल पुरख की बख्शिश रहमत के पात्र बनना, उस मंजिले मकसूद पहुँचना उन्होंने सतगुर शब्द की तरह, गुरु गोबिंद सिंह महाराज पूरन सिंह की तरह। ये कोई शक नहीं है, कोई किंतु परंतु कर सकता कि गुरु गोबिंद सिंह नूं फलानी जगह ते महाराज ने बाणी च इस तरह आख्या कि वह गलती की। ये शरीर गलती का पुतला है। जे आपां गलतियां वेखांगे तो गलतियां ही नज़र आउणगियां, बुराई वेखांगे बुराई नज़र आएगी। जिद्दां दी साडी दृष्टि बन जाएगी उदां दा ही संसार है। इहो जी कोई चीज़ नहीं है जिहड़ी संसार विच नहीं हैगी। लेकिन अगर आपां नूं महाराज ने गुरमुख हंस की संज्ञा दी है तो साडा काम है उहदे विचों अच्छाई वेखनी, बुराई नूं नज़रअंदाज नहीं करना, उन्हें छड्ड देना। अच्छाई नूं समझ के करके प्रैक्टिकल रूप दे के अपना उधार करन दी जरूरत है। साडा भला किस तरह हो सकता? गलती जिहदे कोल होई उहदे पास
वास्ते छड्ड दिओ। सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। 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 सोहं महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान